हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि हमारा राहु केतु की सीरीज़ तो ख़त्म हो ही गई है, तो आज एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सक्सेस के बारे में बात की थी, सक्सेस थ्रू पेनी चार्ट। आज हम बात करेंगे लिटिल बिट फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड। सो उसमें एक चीज़ होती है कि हम कैसे देख सकते हैं, जैसे काफ़ी तरीके होते हैं। हम धन योग देख लेते हैं नॉर्मल चार्ट में, या फिर हम और कुछ चीज़ें चेक करते हैं अपने नॉर्मल लगन चार्ट में जाके देख लेते हैं, नवांशा में दशांशा में देख लेते हैं कि किस तरह का करियर है, कैसे आदमी इनकम करेगा, उसका फाइनेंस कैसे होगा। सेकंड हाउस से देख लेते हैं, 11th हाउस की इनसे देख लेते हैं। बट और भी कुछ तरीके होते हैं, जिसके उनमें से एक तरीका है इंदु लगन। तो इंदु लगन को स्पेसिफ़िकली जो हमारे पुराने उसमें टेक्स्ट में मेंशन करा गया, वो इसीलिए करा गया कि इंदु लगन से हम चेक कर सकते हैं कि इंसान के पास कितना पैसा होगा और कितना इजीली वो कमा सकता है, कितना पैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या चीज़ें बन रही हैं उसके, कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं इंदु लगन के हिसाब से। तो वो सब सारी चीज़ें हम इंदु लगन के हिसाब से निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि किसी भी इंसान के पास वेल्थ कैसी रहेगी। बट अगेन दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू चेक, देयर आर मल्टीपल अदर वेज ऑल्सो, बट दिस इज़ वन ऑफ द वे कि हम देख सकते हैं कि इससे डायरेक्टली कैसा एक इंदु लगन का चार्ट बना के कि कैसा आपका बेसिकली फाइनेंसेस रह सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए। अब इंदु लगन कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि किसी भी हमारे जितने भी प्लैनेट है एक्सक्लूडिंग राहु केतु, क्योंकि कोई भी जो हाउस होता है, भाव होता है, वो किसी प्लैनेट से गवर्न है। राहु केतु का कोई भाव दिया नहीं गया, तो इसलिए उन्होंने राहु केतु को एक्सक्लूड करा हुआ है। बाकी जो बचे हुए प्लैनेट हैं उनकी उन्होंने एक ब्रिलियंस यानी कि एक उनकी पावर दी हुई है, जिस पावर को हमें लेके हम इंदु लगन को कैलकुलेट करते हैं। अब वो क्या है आप लोग नोट कर लीजिए। सन को दिया हुआ उन्होंने 20, और मार्स को दिया है 6, मून को दिया है 16, वीनस को दिया है 12, मरकरी को दिया है 8, और जुपिटर को दिया है 10, और सैटर्न को दिया है 1। ओके, अब इसमें हम करते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चार्ट से आप उसके लगन से, यानी लगन ये हो गया, उससे 9th हाउस निकाल लीजिए, ठीक है। सिमिलरली फिर जब आप देखोगे उसके मून से उसका 9th हाउस निकालो, तो अगर आप मून से देखोगे तो 9th हाउस बैठेगा ये, ठीक है। अब इन दोनों प्लैनेट्स को आप देख लो कौन से प्लैनेट। अब सपोज जैसे इस चार्ट में देखूँ तो लगन से भी देखोगे तो मार्स आ रहा है, मून से देखोगे तो भी मार्स आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे आती है उस ब्रिलियंस की बात, जो पॉइंट्स हमने करे थे कि वो पॉइंट्स कौन कितने कितने हैं। तो अब आप देखेंगे तो मार्स को हमने कितने पॉइंट दिए थे, 6, यानी कि इसके भी 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए, राइट। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो 6 + 6 = 12, ठीक है। अब ये बिल्कुल 12 बैठ रहा है यहाँ पर, बट ये नंबर हो सकता है 12 से कम भी हो, 12 से ज़्यादा भी हो। 12 से कम है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ही मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगा। और अगर 12 से ज़्यादा है, सपोज़ आपका नंबर आ जाता है 18 कैलकुलेट करके, तो आप इसमें से 12 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। तो हमें किसी भी तरीके से 12 या 12 से नीचे का नंबर रखना है, ठीक। तो ये हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंदु लगन के लिए याद रखनी है। और इससे इंदु लगन कैसे कैलकुलेट होगा, आप सपोज़ कीजिए जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने देखा, तो यहाँ पर इन दोनों को कैलकुलेट करके 6 + 6 12 आया था। अब आप मून को लीजिए और मून से 12 हाउसेस कैलकुलेट कर लीजिए, तो अगर आप मून से 12 देखेंगे तो घूम के वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस चार्ट में इंदु लगन हुआ एक्वेरियस, ठीक है। अब सपोज़ करो अगर यहाँ पर 12 की जगह 18 जैसे हमने लिया था 18 आया, तो हमने 12 में से 18 माइनस कर दिया 6। तो अब 6 का आप कैसे देखोगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये फिर आपका इंदु लगन हो जाता है 6 प्लेस। अगर सपोज़ करो 7th आता तो ये हो जाता, 8th होता तो ये, 9th होता तो ये, 10th होता तो ये, 11th होता तो ये, जो भी आएगा उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि इंदु लगन हमारा कौन सा होगा। बट उसको कैलकुलेट करने का तरीका वही है कि आप सबसे पहले देखेंगे लगन से 9th हाउस, लगन से आपका 9th हाउस ये वाला हो गया, और फिर मून से आपका 9th हाउस ये वाला हो गया। दोनों 9th हाउस के जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी ब्रिलियंस को आप ऐड कर देंगे। यहाँ पर दोनों मार्स है, अगर सपोज़ कीजिए मार्स की जगह यहाँ पर एक मार्स होता और एक जुपिटर होता, तो मार्स का था आपका 6 और जुपिटर का होता आपका 10, तो टोटल हो जाता 16। नाउ 16 ग्रेटर देन 12,
तो हम क्या करेंगे 16 माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो अब कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये हमारा इंदु लगन हो जाएगा उस केस में। ठीक, ऐसे इंदु लगन कैलकुलेट होता है। अब सिंपल सा तरीका रह गया आपका कि जब आपने इंदु लगन निकाल लिया तो आपको और क्या करना है, बस आपको जो भी इंदु लगन आया उसे अपना लगन बना लीजिए। अब इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हम एक्वेरियस को लगन बना लेंगे रादर देन लियो, क्योंकि अब हम इंदु लगन देख रहे हैं। तो ये हमारा इंदु लगन हो गया IL। ठीक है, अब इस लगन से आप देखिए सिमिलर जैसे हम नॉर्मल अपने लगन चार्ट में भी धन योग के लिए कौन कौन से हाउसेज इंपॉर्टेंट होते हैं, इंदु लगन से वही होगा सेकंड हाउस, ठीक है, फिर फिफ्थ हाउस, ठीक है, 9th हाउस एंड 11th हाउस। तो ये 4 हाउसेज इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि क्यों हो गए, सेकंड हाउस और 11th हाउस ये तो पैसों के लिए होते ही हैं, हमारे गेन्स के लिए और मनी के लिए। सेकंड हाउस इज़ अबाउट मनी एंड 11th हाउस इज़ अबाउट गेन्स। और हमारा 5th एंड 9th हो गए हमारे त्रिकोण हाउस। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब इन चारों घर का और स्पेशली लगन का, लगन पे कोई दृष्टि जो पड़ रही है और लगन का लग्नेश हमारा कहाँ बैठा हुआ है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन चारों हाउसेस का यानी कि सेकंड, फिफ्थ, 9th एंड 11th इनका कोई भी संबंध या इनका कोई भी किसी भी तरीके से इनकी प्लैनेट्स का, इनका भाव का या भावेश का कोई भी एक्सचेंज, कंजंक्शन कुछ भी बन रहा है, तो वो चीज़ें हमें फ़ायदे देते हैं। तो हम धन योग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो लेट्स सी, एक हो गया हमारा मरकरी, एक हो गया हमारा वीनस। अब आप देखोगे कि फर्स्ट हाउस में यानी कि इंदु लगन से केंद्र में ही यानी कि 4th हाउस में हमारा वीनस और मरकरी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ये एक धन योग हो गया। ठीक है, अब आप इसमें और चीज़ देख सकते हैं कि जुपिटर आपका थर्ड हाउस में बैठा है, बट वो अपने ही हाउस को देख रहा है। अगर आप देखोगे विद द 9th एस्पेक्ट वो अपने हाउस को देखेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बेनिफिट हो गया इस चार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे 11th हाउस जो है वो अच्छी जुपिटर उसको देख रहा है, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ जो थोड़ी सी नेगेटिव है उसके बारे में ही बात करते हैं, और वो क्या है कि इसका लगन लॉर्ड यानी लगन पे अगर आप देखोगे तो दृष्टि तो बहुत अच्छी आ रही है भाई, वीनस की आ रही है, ठीक है, फिर हमारी मरकरी की आ रही है, तो ये दोनों क्या हैं, एक हमारा 5th है और एक हमारा 9th है। ठीक, अब 5th और 9th हाउस की दृष्टि आ गई, तो वो अच्छा हमारा लग्नेश के लिए अच्छा हो रहा है। सन भी 4th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, तो उसकी भी दृष्टि आ रही है विच इज़ ऑल्सो गुड, बट अगेन वो थोड़ा इसका एंटी प्लानट है, एनिमी प्लानट है, तो वो उतना पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। नाउ कमिंग टू, ये तो हो गया हमारा भाव पे क्या क्या दृष्टि पड़ रही है। अब भावेश की स्थिति क्या है, भावेश जो है वो अपने से 6ठे हाउस में बैठ गया, और वो भी नॉट अ फ्रेंडली प्लानट के हाउस में बैठ गया, थोड़ा सा नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर भावेश की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। अब मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया कि कोई भी चार्ट जब हम एनालाइज करते हैं तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लग्नेश। हम यहाँ पे लगन तो फिर भी ठीक है, लग्नेश यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो गया। ठीक है, अब लग्नेश वीक होने की वजह से होगा क्या कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पैसा होगा भी अच्छा, बट ये और भी अच्छा कर सकते थे अगर इनका लग्नेश मजबूत होता। बट यहाँ पे लग्नेश वीक होने की वजह से ये अपना दिमाग या तो ज़्यादा लगाएंगे नहीं चीज़ों में कि एक्स्ट्रा एफर्ट करें, जिस काम को कर रहे हैं उसी काम से पैसा आ रहा है, धन संचित हो रहा है, ठीक है, पैसा जुड़ रहा है अच्छा, बिकॉज जुपिटर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, सेकंड हाउस का जो है वो मार्स के हाउस में बैठा है, इस प्लेस्ड इन अ गुड साइन। और क्या कहते हैं, इसलिए धन संचय में कोई दिक्कत नहीं है। मून बैठा है अपने फ्रेंडली प्लैनेट के हाउस में, तो वहाँ धन संचय में कोई दिक्कत नहीं, पैसा जुड़ेगा, पैसा अच्छा रहेगा भी। बट प्रॉब्लम आएगी कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके और ज़्यादा कमा सकते, तो वो नहीं कोशिश करेंगे, क्योंकि लग्नेश वीक हो गया, यानी अपने एफर्ट्स, अपनी इच्छा थोड़ी सी कम हो गई कि यार ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, मेरे पास बहुत जुड़ा हुआ है, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करूँ, मैं और कोई रिस्क क्यों लूँ, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, ऐसे करके। बट ओवरऑल अगर इस चार्ट में देखा जाए तो इंदु लगन अच्छा है, और इंदु लगन पे दृष्टि अच्छी है। फिर हमने जो धनयोग देखे वो धनयोग भी अच्छे बन रहे हैं इंदु लगन से। तो ओवरऑल जिनकी जन्म पत्री है उनके पास पैसा अच्छा होगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम लोग किसी के भी चार्ट में इंदु लगन निकाल सकते हैं।
और हिंदू लगन निकालने के बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि उनके पास उनकी फाइनेंशियल वेलबींग कैसा होगा, कितनी वेल्थ हो, क्या कितनी वेल्थ से मेरा मतलब है कि कितना, देखने से पता लगता है कि उनके पास वेल्थ कैसी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए या कम मेहनत से भी ज़्यादा पैसा आ सकता है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि लाभ का घर कौन सा हो गया, ये वाला जुपिटर का। अब जुपिटर अपने ही घर को देख रहा है, तो यानी कि गेंस का अच्छा फ़ायदा हो गया कि इनको गेंस अच्छे होंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है। बट सिर्फ एक लग्नेश को वीक होने की वजह से इनका थोड़ा सा एक नेगेटिव आ जाता है, अदरवाइज़ ओवरऑल हिंदू लगन के हिसाब से चार्ट पैसों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, तो ऐसे ही गाइस आप लोग अपने चार्ट में देख सकते हैं हिंदू लगन, और हिंदू लगन से चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा दिख रहा है अपना फाइनेंशियल वेलबींग या फाइनेंसिस कैसे दिख रहे हैं। बट अगेन जैसे मैं पहले ही बोला कि सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, या अगर किसी का यहाँ पर हिंदू लगन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा हो तो वही सोच ले कि नहीं मेरे पास वेल्थ नहीं होगी, नहीं प्लीज़ ऐसा नहीं है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदू लगन में प्लैनेट जो बैठते हैं उनसे भी फ़र्क पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर उच्च का बैठा है हिंदू लगन के अंदर ही तो डेफिनेटली वो स्ट्रांग हो गया तो पैसा बहुत आएगा, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा आएगा। अपनी राशि का होकर बैठ गया तो भी अच्छा पैसा आएगा, मित्र की राशि में कोई प्लैनेट बैठ गया तो भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको एनालाइज करते हैं। अब अगर किसी के हिंदू लगन में राहु या केतु बैठ जाए तो उसके लिए हम लोग उसका डिपॉजिटर देखते हैं कि जैसे सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पर राहु बैठ जाता, ठीक है, तो फिर हम सैटर्न की पोजीशन को देखते हैं ना कि राहु को, क्योंकि अब ये लग्नेश बन गया, लग्नेश की तरह एक्ट करेगा। बट यहाँ पे सैटर्न को देखना पड़ेगा, अगर सैटर्न वीक है तो ये भी वीक रहेगा, सैटर्न स्ट्रांग है तो ये भी स्ट्रांग रहेगा, ठीक। तो चलिए गाइस, ये एक शॉर्ट एनालिसिस था मेरा हिंदू लगन पे, तो आप लोग देखिएगा अपने चार्ट्स में एंड डू लेट मी नो आप लोगों को एक तो ये वीडियो कैसा लगा और हिंदू लगन में देख के आप लोगों को क्या पता लगा। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। ऑलराइट, सो प्लीज़ like the video, subscribe to the channel, comment and share the video. Alright guys, thanks, bye.